व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत होंगे। मैंने अपनी लास्ट वीडियोस के अंदर आपसे कुछ टॉपिक डिस्कस किए रिगार्डिंग स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, टैक्टिकल प्लानिंग और प्लानिंग की टाइप्स एट्सेट्रा। ठीक है, आज उसका लास्ट कॉम्पोनेंट ऑपरेशनल प्लानिंग, वो हम अपने डिस्कशन का पार्ट बनाएंगे। देखिए, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग से रिलेटेड चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी कि स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एक हमारा लॉन्ग टर्म प्लान होता है जिसके तहत हम अपने विजन को अचीव करने की कोशिश कर रहे होते हैं। उसी से ड्राइव होता है टैक्टिकल प्लानिंग। अच्छा देखिए, टैक्टिकल प्लानिंग के अंदर वेरिएबिलिटी कम है। अब जो मैं टॉपिक बात करने जा रहा हूँ ऑपरेशनल प्लानिंग, इसके अंदर वेरिएबिलिटी बहुत है। इसका स्कोप बहुत शॉर्ट पीरियड का होता है। रूटीन के जो काम होते हैं ना, वो बेसिकली आपके ऑपरेशनल प्लानिंग का पार्ट होते हैं, जो कि रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं आपकी टैक्टिकल प्लानिंग, और वो रिप्रेजेंट कर रही होती है आपकी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग को, और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग आपकी रिप्रेजेंट कर रहा होता है विजन को। जैसे ही आपके विजन को अचीव करने में कोई प्रॉब्लम आ रही होती है तो हम अपनी स्ट्रैटेजीज़ को, जो टॉप मैनेजमेंट होती है, वो रिवाइज करती है, रिव्यू करती है। इसके लिए डे टू डे सेशंस हो रहे होते हैं। ख़ास तौर पे ईयर एंड के ऊपर एक बड़ी मीटिंग होती है S&OP से रिलेटेड। उसके अंदर हम अपने स्ट्रैटेजीज़ को मोल्ड कर रहे होते हैं अगर वो हमें वैसा रिज़ल्ट नहीं दे रही होती, यानी हम अपने जज करते हुए चल रहे होते हैं उन चीज़ों को जो हमने अपने विज़न की अचीवमेंट के लिए जो प्लानिंग, स्ट्रैटेजिकल प्लानिंग की थी, अगर वो अचीव नहीं हो रही होती तो हम उसको मोल्ड करते हैं। जब हम मोल्ड करते हैं तो आपकी टैक्टिकल प्लानिंग चेंज हो जाती है, आपकी ऑपरेशनल प्लानिंग पे भी उसका इफेक्ट पड़ता है। यानी टॉप टू बॉटम, टॉप में कुछ भी चेंज होता है तो उसका इम्पैक्ट आपके एट द एंड यूज़र को आता है। ये जो ऑपरेशनल प्लानिंग है, ये बेसिकली आपका जो लोअर मैनेजमेंट टीयर है उसको रन कर रहा होता है, वो उसी को सुपरवाइज़ कर रहा होता है। आपके सुपरवाइज़र, आपके ऑफिसर, आपके एग्जीक्यूटिव्स, आपके असिस्टेंट मैनेजर्स, ये ऑपरेशनल प्लानिंग के अंदर बहुत ज़्यादा इनपुट दे रहे होते हैं, और इसके पीछे उनकी टैक्टिकल प्लानिंग होती है जो उनसे सीनियर मैनेजमेंट ने डिफ़ाइन कर रखी होती है। ऑपरेशनल प्लानिंग की अगर मैं एग्जांपल दूं तो आप इस तरीके से समझें कि एक प्रोडक्शन चलानी है। अब आपने प्लान कर लिया उस मशीन के लिए, कौन सी मशीन होगी, क्या होगा, कितना माल जाएगा, उससे तो कितना आउटपुट आएगा, ये सब टैक्टिकल प्लानिंग का हिस्सा है। अब उसको कौन सा ऑपरेटर रन करेगा तो वो टैक्टिकल प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव को अचीव करेगा। यानी मैंने अज्यूम किया कि मशीन ए से मुझे 100 यूनिट्स फिनिश गुड शाम तक रिसीव होने एट द एंड ऑफ माय वर्किंग आवर्स। अब ये ऑपरेशनल प्लानिंग के जो हेड है, यानी जो आपकी लोअर मैनेजमेंट टीयर है, वो ये चीज़ एनालाइज करेगी कि विच ऑपरेटर से, अगर मैं किस ऑपरेटर से जो है वो इसको रन करता हूँ तो आई गॉट माई टारगेट एट द एंड ऑफ द डे। तो कौन सा सूटेबल है मेरे लिए ऑपरेटर, कौन सी चीज़ जगह मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, क्या चीज़ें होनी चाहिए, ब्रेकडाउन्स के अंदर कमी किसी किसी करनी है, ये सारी ऑपरेशनल प्लानिंग है। अब अगर मैं और इसको इजी करूं तो यूट्यूबर्स को यूट्यूब वाली मिसाल देता हूं कि आपने ये सोचा कि आप एक चैनल बनाएंगे और आपके 10,000 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होंगे और रोज़ाना जो है ना वो हज़ारों की तादाद में आपके व्यूज़ होंगे। तो ये आपका ख्वाब था, ये विज़न था। इसके लिए आपने स्ट्रेटजी बनाई कि मैं इधर बनाऊंगा, इधर करूंगा, मेरे साथ ये लोग शामिल होंगे, XYZ। ये स्ट्रेटजी हो गई कि आपने रोज़ाना की कितनी वीडियोस डालनी है। अब उसके अलावा अब आ गई टैक्टिकल प्लानिंग के, उस वीडियो को बना लिया आपने, उसके अंदर जो है आपको कैमरा चाहिए था, आपको लाइट्स चाहिए थी, आपको प्रॉपर इन्वायरमेंट चाहिए था, आपको कंटेंट चाहिए था, ये सब चीज़ें टैक्टिकल हो गई। अब ऑपरेशनल में क्या हुआ कि आपने उसको पोस्ट किया। जब पोस्ट किया फिर उसके ऊपर उसकी आपने मार्केटिंग की, आपने अपने दोस्तों को बताया, आपने उसको व्यूज़ करवाया, आपने उसको शेयर्स करवाया दोस्तों के साथ, तो फिर जाके आपका विज़न अचीव होने के रास्ते में आया। सही है। SOPs जो बनती हैं डिपार्टमेंट्स की, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की, ये बेसिकली आपकी ऑपरेशनल प्लानिंग का ही मैनुअल होता है कि आपको बता रहा होता है ये काम आपने ऐसे करना है, ये काम आपने ऐसे करना है, ये काम आपने ऐसे करना है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है? आपके विज़न को, क्योंकि विज़न से स्ट्रैटेजी बनी थी कि मैं एक डिपार्टमेंट खोलूँगा, उस डिपार्टमेंट में काम करने का तरीका, टैक्टिकल प्लानिंग। फिर जब आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे होते हो अपने रोज़मर्रा के कामों में, तो ये ऑपरेशनल प्लानिंग है।
तो ऑपरेशनल प्लानिंग क्लियर हो जाता है, टैक्टिकल प्लानिंग क्लियर हो गई, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्लियर हो गई। इन सब बातों का मकसद एक है कि मैंने जाना कहाँ है। अगर आपको यही नहीं पता कि मैंने जाना कहाँ है तो ये सब बातें ही ज़ाया हो गई। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपको जाना क्या है, आपको करना क्या है, करने के तरीके क्या होंगे, कौन करेगा, किस तरीके से करेगा, उसको इवेल्युएट किस तरह से करेंगे आप। तो ये सब चीज़ों के नाम इंग्लिश में रख दिए, स्ट्रैटेजिक और टैक्टिकल और ऑपरेशनल और S&OP की मीटिंग्स और SOPs और ये काइज़न और कानमन। एजेंडा सिंपल इज़ दैट कि मैंने ख्वाब देखा है, उसको अचीव करना है और उसको किस तरीके से अचीव करना है। ये उसके मुख्तलिफ मेथड्स के पार्ट्स हैं, टेक्निक्स हैं। तो सबसे पहले आपका विज़न कंफर्म्ड, कॉन्क्रीट होना चाहिए और आपको उसके पीछे काम करना है। आपको क्लियरिटी के लिए गूगल बाबा ऑलवेज देयर। इसमें मज़ीद क्लियरिटी चाहिए, गूगल जाइए, बुक्स पढ़िए, रिसर्च कीजिए, आपकी नॉलेज इनहेंस होगी। सेकंड ये कि जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ पर अपने सीनियर से मिलें, उनसे पूछें, वो आपको बताएंगे। अपनी ऑब्जर्वेशंस जो है ना वो बढ़ाइए। जितनी आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़ेगी उतना आप जल्दी सीख जाएंगे और उतना काम में आपको मज़ा भी आएगा। आई होप आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।